आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी के लिए बेस्ट डेट कौन सी है। ज्यादातर लोगों को मन में यह सवाल आता है जो शायद आपके भी मन में कभी न कभी आया होगा। एसआईपी के लिए बेस्ट डेट कौन सी है। मैक्सिमम रिटर्न के लिए एसआईपी महीने के शुरुआत में या फिर आखिरी में या फिर बीच में करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात को लेकर के खुलासा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टोटल 5 पॉइंट पे बात करूंगा। इसमें पॉइंट 1 है हमारा बेस्ट एसआईपी के लिए डेट कैसे चुने। तो डेट चुनने से पहले हमें 3 पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच आती है, तो आपकी जो एसआईपी करने की डेट है आपको 2 या फिर 3 दिन बाद करनी चाहिए, ताकि बाद में आपको पैसे की शॉर्टेज ना हो। इसमें पॉइंट 2 है हमारा ओवर स्पेंडिंग। काफी लोग होते हैं जो अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को सैलरी आते ही तुरंत एसआईपी कर देनी चाहिए। और हमारी पॉइंट 3 है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। अपने कंफर्ट के अनुसार एसआईपी की डेट और अमाउंट चूज करनी चाहिए, वरना एसआईपी ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक आपके ऊपर चार्ज लगा सकती है, अप टू 750 रुपये पर ट्रांजेक्शन। अब हम देखते हैं पॉइंट 2, एसआईपी डेट और रिटर्न का कनेक्शन। यह देखने से पहले हम देखते हैं कुछ जरूरी बातें जैसे मार्केट टाइमिंग। एसआईपी में इन्वेस्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि हमें मार्केट टाइमिंग ना देखना पड़े, यानी इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट की प्रेडिक्शन करने की जरूरत ना पड़े। सेकेंड पॉइंट देखते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड यूनिट हम अलग अलग प्राइस में खरीदते हैं, जिससे हमारी ओवरऑल बाइंग प्राइस एवरेज हो जाती है और लॉन्ग टर्म में हमें मिलती है हाई ग्रोथ और स्टेबिलिटी। पॉइंट थर्ड देखते हैं लॉन्ग टर्म विजन। क्योंकि एसआईपी हम लॉन्ग टर्म यानी 6 या 7 या फिर उससे अधिक के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से हमारा पोर्टफोलियो सुरक्षित रहता है। और इन सब बातों से यह पता चलता है कि एसआईपी डेट और रिटर्न का कोई खास कनेक्शन नहीं होता है। अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट, पास्ट डेटा का एनालिसिस। आप मानोगे नहीं, 1996 से लेकर आज 2025 तक यानी 29 सालों का डाटा जब देखा गया, सेंसेक्स का तो समझ में आता है। आप चाहे किसी भी डेट पर एसआईपी करें, आपका रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। इनफैक्ट एसआईपी का बेस्ट डेट और वेरेस्ट केस दोनों का रिटर्न का जब कंपेयर किया गया तो डिफरेंस मात्र 0.08% का आया, यानी इसमें भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब देखते हैं पॉइंट 4, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। फाइनली करना क्या है, आप फॉलो कर सकते हैं स्टेप। स्टेप नंबर 1, एसआईपी की डेट की चिंता ना करें, बस डिसिप्लिन और कंसिस्ट होकर अपने एसआईपी करते रहें। अब देखते हैं पॉइंट सेकंड, एसआईपी में फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय अपने एसआईपी को 5% या फिर 10% से बढ़ाते रहें, और सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने पैसे को 3 या 4 फंड में अलग अलग डिवाइड करके लगाएं। अब देखते हैं पॉइंट 5, कंक्लूजन। इन सभी बातों को देखकर यह कह सकते हैं एसआईपी की कोई बेस्ट स्टेप नहीं है। इनफैक्ट आप चाहे जितना जल्दी अपनी एसआईपी की जर्नी को शुरू करेंगे, आपके लिए शुभ दिन वही बन जाएगा।